हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चौबे, आपका रीजनिंग टीचर चौबे क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि अपनी पढ़ाई भी जारी रखे ही होंगे, क्योंकि लगातार 2 साल से पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा तो ढिलाई हो ही गया है और 2 साल से कॉलेज वगैरह बंद चल रहे हैं लगभग लगभग। तो पढ़ाई में मन लग नहीं रहा होगा और वैकेंसी भी कुछ खास नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग का पढ़ाई में कुछ ज़्यादा मन लगे। तो चलिए, कोई बात नहीं। अब आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, आपको ही पता है। और इसकी तैयारी अगर आप करते रहते हैं तो ये आपके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जब सो रहे होते हैं तब आप अगर जाग के पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, खैर ये सब तो रही बातें। और जैसे कि कल हम लोगों ने क्लॉक का डेमो क्लास देखा था, तो आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम फिर मैं आज क्लास ले रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आपके अंदर थॉट प्रोसेस को लाना और आप लोग उस थॉट प्रोसेस पे वर्क करो, जिससे कि जो क्वेश्चन वो आसानी से लग जाए। ठीक है, तो फार्मूले से तो लगा ही लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला मैं आपको दे दूंगा, आप लगा लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर थॉट आ जाता है तो आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कम समय के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप केवल फार्मूला बेस पे हो जाएंगे तो फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा भी थॉट प्रोसेस अपना नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ तो आप क्वेश्चन हल कर लोगे। आप ये इतनी बात सोचोगे नहीं, आप सोचोगे नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे निकल जाओगे। ये बात सच है कि नहीं? सच है। तो चलिए, फार्मूला को रखते हैं किनारे। मैं यूज करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूज नहीं करूंगा, लेकिन ज्यादातर मैं क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपसे भी आशा करूंगा कि आप भी उसका प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए क्लॉक का दूसरा जो क्लास उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसा होता है क्लास। ठीक है, जैसा कि जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हमने कल पढ़ा है कि थीटा, अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर समय दिया हो और आपसे पूछ दे थीटा बराबर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो आप कर लोगे, मैंने बता दिया। मिरर इमेज के क्वेश्चन मैंने कुछ करा दिए हैं और वाटर इमेज के भी कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, उसको देखिएगा और थॉट प्रोसेस से लगाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जब तक आप खुद से लगाएंगे नहीं तब तक आपको अच्छे समझ में आएगा नहीं। मैं यहाँ बता के करूंगा ही क्या, सब बता दूंगा, लेकिन अगर आप घर पे प्रयास नहीं करते हो तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि आप पल भर के लिए तो याद रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप जब तक उस पर वर्क नहीं किए रहोगे आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं जिसको बताता हूँ उस बेसिस पे आप क्वेश्चन लगाइए। फिर आपको अगर उससे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिरर इमेज निकाल सकते हो, वाटर इमेज निकाल सकते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर दो समयों के बीच थीटा की वैल्यू दी हो, यानी कि अगर दोनों सुइयों के बीच का एंगल बता दिया हो, तो आप समय कैसे फाइंड करोगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर के उसको मैं डिफाइन करता हूं और आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, एक था आपका फॉर्मूला, थीटा बराबर 11/2 × मिनट माइनस 30 × आर। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है, इतना बात आपको पता है। ये ऐसा फार्मूला है जिससे थीटा दिया हो तो समय निकाल सकते हैं, समय दिया हो तो आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। ये इसी फार्मूले से आप दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी फार्मूले से आप ये भी पता कर सकते हो कि वो थीटा जो बन रहा है वो आवर हैंड को क्रॉस करके बन रहा है या आवर हैंड को बिना क्रॉस किए बन रहा है। दोनों तरीके से आप उसको पता कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज एक क्वेश्चन लेकर के इसको मैं बताता हूँ, इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, मैं इसको बार बार, चलिए जहां करना हो, जहां जरूरत पड़ेगा मैं उसको करूंगा, बता भी दूंगा। और एक बार आप लोग को इससे वेरीफाई, फॉर्मूला इसे रखता हूँ कि इससे वेरीफाई करके आप लोग को दिखा दूंगा। क्लियर है? चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ।
अगर कह दे थीटा बराबर 45 डिग्री, अब ध्यान रखिए क्वेश्चन बदल गया है। अब आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है, उससे आपको समय फाइंड करना है कि कितने बजे होंगे उस वक्त। तो आपसे बोल दे थीटा की वैल्यू अगर 45 हो और कह दे 7 व 8 बजे के बीच, कह दे 7 व 8 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए आपको क्लॉक का एक इमेज आपके अंदर आ गया होगा, आ जाना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप थॉट प्रोसेस सॉल्व कर लोगे। लेकिन उस थॉट प्रोसेस से पहले मैं आपको इसको फॉर्मूला से रख के बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए थीटा बराबर क्या है, 45। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो थीटा बराबर आप फार्मूला लगा दो 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 इंटू आर। ठीक, ध्यान से देखिएगा कहानी कहाँ हो रही है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, थीटा बराबर 45 यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। कह दे कि देखिए थीटा बराबर 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 इंटू आर। ठीक है, 30 इंटू आर। थीटा बराबर 45 आपका दिया हुआ है, इज इक्वल टू 11/2 गुणे मिनट ही आपको फाइंड करना है। पूछे क्यों, देखिए 7 व 8 बजे के बीच में बन रहा है, 7 व 8 बजे के बीच में थीटा बराबर 45 बनेगा, इसका मतलब 7 बज चुके होंगे और 8 नहीं बजा होगा। 7 बज चुके होंगे तभी तो बना होगा। तो चलिए मिनट ही आपको फाइंड करना है, आवर आपको मालूम है 7 होगा वहां पे, माइनस 30 इंटू 7। इतनी बातें क्लियर है। इसको सॉल्व करो, 45 इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 210, इसको आप करोगे ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट माइनस 420। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 420 प्लस 90, विजिबल है। ठीक, 420 प्लस 90 आप करोगे 510 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ आ जाएगा आपका 510 इज इक्वल टू 11 इंटू एम। अब इसको रब कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे m इज इक्वल टू हो जाएगा 510 अपान में 11। ठीक, 510 अपान में 11। अब इस 510 को डिवाइड कर दीजिए आप 11 से। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक, इसको आप जरूर ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि अगर जिस दिन कंसेप्ट क्लियर हो गया उस दिन आप सोल्यूशन कर लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। पता चला मैं हवा में ही सब कर दूं और आपको पता ही ना चले, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कितने बज गए, m बराबर क्या आ गया 46 4/11। ये मिनट, ये देखिए मिनट आ रहा है, m इज इक्वल टू m डिनोट कर रहा है मिनट को। मिनट कितने होंगे 46 4/11, 46 4/11। ठीक है, यानी कि समय क्या हो रहा होगा उस वक्त 7:46 4/11 ये आपका समय हो रहा होगा उस वक्त जब ये थीटा बराबर 45 डिग्री का एंगल बना होगा। ठीक है, एक तो ये बात हुआ, एक तो ये बात हुआ। दूसरी आप देखिए, जब आप घड़ी ध्यान से देखोगे ये घंटे वाली है 7 पे, ये घंटे वाली है 7 पे, और कभी 7 बजे होंगे, कभी 7 बजे होंगे। जब ये मिनट वाली सुई आगे चलना शुरू की, शुरू की शुरू की शुरू की शुरू की शुरू की, जब ये कहीं यहाँ या कहीं, देखिए जो 45 डिग्री का एंगल है वो घंटे वाले सुई के साथ ही तो बनाएगी, तो घंटे वाली की सुई के साथ 45 ये पहले भी बना सकती है। क्या ये सही नहीं है? ये 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा क्या वो एक बार पहले नहीं बनेगा? ये देखिए 46 4/11 क्या है
46 4/11 क्या है ये, यानी कि ये जो मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई ये वाली है, ये घंटे वाली को पार करके ये कहीं यहाँ समय होगा वहां बन रहा होगा 45। ये देखो 45 ये वाला बना हुआ दिखा रहा है, ठीक है, ये 45 ये बना हुआ दिखा रहा है, इस घंटे वाले के साथ इसका समय जो है वो 45 दिखा रहा है, ठीक। लेकिन क्या वे वही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा, बनेगा जब ये घंटे वाली सुई को ये मिनट वाली सुई ने पार नहीं किया होगा, तब भी तो एक बार 45 डिग्री का बनेगा, बनेगा ना। तो चलो, तो ये तो एक आपको मालूम चल गया। क्यों मालूम चला सर, सॉल्व तो हम किए हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा पहले बनेगा कि नहीं। तो आप एक कॉमन सेंस लगाना कि जितने भी एंगल होंगे 90 से कम के 90 तक एक घंटे में 2 बार बनता है। 90 जो एंगल होता है वो भी एक घंटे में 2 बार बनता है, लगभग, ठीक, लगभग दो बार बनता है, ठीक है। तो ये तो 45 की बात कर रहे थे, 2 बार तो बनेगा ही बनेगा ना, 2 बार तो बनेगा, यानी कोई भी एंगल 2 बार तो बनेगा ही बनेगा। एक जब घंटे वाले सुई को पार नहीं किया होगा, एक तो तब बनेगा, और एक जब घंटे वाले सुई को पार करके बनाया होगा तब। 45 डिग्री एक बार घंटे वाले सुई को पार नहीं की होगी मिनट वाली सुई, तब भी बन सकता है, और एक बार जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर ली होगी तब भी बन सकता है। इतनी बातें क्लियर हैं आपको, इतनी बातें क्लियर हैं। तो चलिए, तो देखिए पता कैसे करेंगे। आप तो थीटा की वैल्यू 45 डायरेक्ट रख दिए थे, 45 डायरेक्ट रख दिए थे। मैं आपको ये कल ही बताया था कि जब एंगल प्लस में होगा, एंगल जब प्लस में आएगा, इसका मतलब घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने पार कर लिया। जैसे आपने यहाँ 45 प्लस में रखा है, तो आप यहाँ पे समय देख रहे हो 7:46 सही, 4/11 हो रहे हैं। जो भी हो, घंटे वाली सुई 7 पे रही होगी या उससे थोड़ा आगे रही होगी, लेकिन मिनट वाली सुई पक्का है कि 9 के ऊपर ही रही होगी, हल्का फुल्का, ठीक है। इसका मतलब घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने पार कर लिया। यहाँ पे यही बता रहा है कि घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने पार कर लिया है। अब एक बार मैं इसको माइनस में करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, आपको बातें तब क्लियर हो जाएंगी। अभी हो सकता है मेरी बातें क्लियर ना हो रही हो। मैं इस समय को यही रहने देता हूँ। एक बार थीटा बराबर मैं क्या ले लूंगा, -45 ले लूंगा। एक समय तो आपका आ गया 7:46 सही, 4/11। और एक समय क्या आता है जब थीटा बराबर आप -45 लेते हो, यानी आप जानना चाहते हो कि ये 45 जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं की होगी तब कितने बजे बनेगा, बराबर 11/2 मिनट आपको फाइंड करना है, -30 इंटू आवर कितने, 7 तो बज ही चुके होंगे, चलो इसको कर लो। -90 = 11 इंटू मिनट -420। इतनी बातें क्लियर है, 420। अब फिर इसको आप इस साइड करो, 11 ये हो जाएगा यहाँ पे 420 - 90 = 11 इंटू m। 420 में 90 माइनस कर दो, 420 पे 90 माइनस कर दोगे, कितना आ गया 330, ये आ गया 330 = 11 इंटू m। और यहाँ से अगर आप m निकालना चाहोगे तो आ जाएगा 330/11 = 30। मिनट आ गया 30, यानी कि 7:30 पे भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, इतनी बातें क्लियर हो गई। देखो 7:30 कैसा होगा उस वक्त घड़ी, अगर आप देखोगे 12 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो आप देखोगे घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली यहाँ। तो देखो मिनट वाली जो 6 पे है वो 7 जो घंटे वाली सुई है उसको पार तो नहीं की ना पार। तो आप ध्यान से देखो, जब घंटे वाली सुई को पार नहीं किए तब एंगल जो बना है वो माइनस में है, वो माइनस, इसको रब कर देता हूं मैं, वो माइनस में है। और जब मैं इससे पहले सोल्यूशन किया था उस वक्त मैं +45 लिया था, तो उस वक्त आपका ये रिजल्ट आया था, जो कि बता रहा है कि घंटे वाली सुई को, ये देखिए घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई ने पार कर लिया है ना, यही अंतर होता है, ठीक है। यही बातें आपको ध्यान में रखनी
है। ठीक है, तो एक तो देखो 7:30 पे 45 बनेगा, और एक बनेगा कब 7:46 सही 4/11 पे भी 45 डिग्री का एंगल दोनों सुइयां बनाएंगी आपस में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड। अब चलिए एक बार ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन में आपको देता हूं, और ये क्वेश्चन पेपर का है, मैं कोई अपने से बना के नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। ठीक, आप ध्यान में देख रहे हो, ऑप्शन है आपके पास 7:15, 7:25, 7:30, 7:35। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब ऑप्शन से कैसे करोगे, इतनी बातें आप ध्यान में रखो। कैसे? जैसे ही आप पहला ऑप्शन देखते हो 7:15, 7:15, घड़ी की सुइयां कैसी रही होंगी? ये डायग्राम रहा होगा, ये डायग्राम रहा होगा, लगभग लगभग यही डायग्राम रहा होगा ना। देखो यहाँ 7 होता, 6 होता, 5 होता, 4 होता, और यहाँ 3 होता। ठीक न, 45 तो ये कभी नहीं बनेगा। ये देखो, दो डिजिट के बीच में तो 30 डिग्री का एंगल होता ही होता है। 30, जैसे ये पार किए 60, ये तो ऐसे ही 60 चला गया, तो 45 तो बनेगा नहीं। यानी ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। 725, ये देखो 25 मतलब यहाँ आ गया। 25, 7:25 वाली सुई 25 पे रही होगी, घंटे वाली सुई जो है कि 7 पे रही होगी। मान के चलो 7 पे रही होगी। 30, 30, 60, ये भी 45 नहीं देगा, हटाओ बात को। ठीक, अब 7:35, आपको तो आंसर पता चल गया ना 7:30 है। आपको तो आंसर पता चल गया 7:30 है, मैंने अभी निकाला। ठीक, 7:35, 7:35 यानी मिनट वाली सुई जो खुद कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है, 7 पे आ गई है। और घंटे वाली सुई जो है 35 मिनट में 17.5 आगे चली होगी, 7 से 17.5 डिग्री ऊपर चली गई होगी, कहाँ, यहाँ आ गई होगी। यानी कि चलो मान लो एक दूसरे के ऊपर ही होगी, मान लो अगर आपका उतना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो मान लो कि एक दूसरे के ऊपर होगी, तो भी तो 45 डिग्री नहीं दे रहा है ना। 45 डिग्री नहीं दे रहा है, 7:30 आपका आंसर हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 40 डिग्री के लिए 7:30 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7:30 क्लियर है। क्लियर है। अब देखो कैसे 7:30, आप क्या मालूम किए, आप तुरंत टाइम देखोगे बना दोगे। 7:30 बोला है, ठीक, 7:30 कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा। आप सोचोगे सर ये तो 30 बना रहा है, 30 बना रहा है, लेकिन तुरंत ध्यान आएगा आधे घंटे बीत चुके हैं ना। 7:30, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट हो चुके हैं, आधे घंटे हो चुके हैं। आधे घंटे में ये घंटे वाली सुई कितना चलेगी आपको पता है? 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? 30 का आधा 15 डिग्री बनाएगी, यानी 15 डिग्री अप हो जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी कि नहीं जाएगी? यानी कि अब ये यहाँ पे चली जाएगी, मान लो एक तरफ से ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ से हटेगी, ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट है ये इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 45 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे आपको तुरंत समझना होगा। ऑप्शन देखो, लगाओ और उसको सॉल्व करके हटाओ, इतना टाइम नहीं लगता है। ऑप्शन देखिए, 7:15 कभी नहीं बन सकता, 7:25 नहीं बन सकता, 7:30 बन गया, 7:35 आप चेक किए नहीं बनेगा, 7:35 दोनों लगभग लगभग एक दूसरे के ऊपर होंगे तो 0 डिग्री बनेगा। 45, 45 कब? जब भी दोनों के बीच में 2 अंकों का गैप तो होना ही चाहिए, तभी तो बनेगा, नहीं तो कैसे बन जाएगा? जैसे यहाँ देखो, कम से कम 2 नंबर के बीच का गैप तो है ना, 30 तो दे ही रहा है ना, 30 से 45 तो ज्यादा ही होता है ना, इसका मतलब घंटे वाली बढ़ी होगी अपना। अब 7:15 कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया था। चलिए इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अब क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि थीटा बराबर 0 डिग्री लो। थीटा बराबर 0 डिग्री 1 व 2 बजे के बीच कब देगा? ऑप्शन है आपके सामने।
NOT आप देख रहे हो 1:30, 1:05 सही 5/11, 1:10 सही 8/11 और NOT नॉट यानी नॉन ऑफ दिस। ठीक, तो आप ध्यान दो, आपको पता चल जाएगा कि 0 डिग्री का 0 डिग्री कब बनता है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तभी तो बनेगा 0 डिग्री, तभी तो 0 डिग्री बनेगा ना, और कोई है 0 डिग्री बनाने वाला? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तभी तो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत नहीं, विपरीत हो जाएंगी तो 180, एक दूसरे के ऊपर है तभी वो 0 डिग्री बना रही है। 0 डिग्री कब? 1:30 पे क्या एक दूसरे के ऊपर आएंगी? 1:30 पे, लो 1:30 कभी बनेगा 0 डिग्री? नहीं बनेगा, काट दो। 1:10 सही 8 यानी 1, ये देखो 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, यही होगा। समझ रहे हो बात को? घंटे वाली सुई तो 1 पे रहेगी, घंटे वाली सुई तो 1 पे रहेगी, 10 से थोड़ा यानी कि 2 से थोड़ा ज्यादा 0 डिग्री बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। सर 10 मिनट चलिए तो ये थोड़ा और चलेगी, यही सोच रहे हो कि सर थोड़ा तो चली होगी, लो थोड़ा ही चलेगी ना, ये तो फिर भी 10 से ज्यादा है। 10 पे तो नहीं आई होगी ना, घंटे वाली 2 पे आ जाएगी तो 2 बज जाएंगे, घंटे वाली 1 से थोड़ा ज्यादा हो गई होगी, मान लेते हैं, बहुत बहुत मिनिमम से आगे गई होगी, लेकिन मान लेते हैं कि वो 1 से थोड़ा सा आगे गई होगी, लेकिन ये तो फिर मिनट वाली जो है कि 10 सही सही 8/11 दिखा रहा है, यानी कि 2 से आगे है। अब ये यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ये भी गलत, अरे सॉरी ये भी गलत हो गया। नॉट नहीं छोड़ते, इसको देखते हैं। आपको पता है दोनों सुइयां कुछ यहां पे बना रही होंगी, ठीक, बना रही होंगी ना? आपको अब तक समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर यही सही है। ठीक, और दूसरी बात आप कहोगे सर सही कैसे है? आप अप्रॉक्स तो पहुंच गए 5 सही 5/11, अप्रॉक्स पहुंच गए ना 5 सही 5/11। ऑप्शन देखना, जब इसका और इसका दोनों का सम 10 आ जाए तो समझ जाना वो क्या है, वही आंसर सही है। किसके किसके लिए? 0 के लिए, 90 के लिए, 180 के लिए। अगर दोनों का सम 10 आ जाए, किसका? इसका यूनिट डिजिट और इसका जो डिजिट है वो, उन दोनों को ऐड करने पे 10 आ जाना चाहिए। 10 आ जाएगा तो वो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 + 5 10 आ गया, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको रखते हैं बाद में, लेकिन थॉट प्रोसेस देखो। आप सोच रहे हो सर 1 बजे क्यों नहीं? देखो देखो आप सोच रहे हो सर 1:05 पे, सबसे पहले ध्यान में आया हुआ 1:05 पे बना होगा। ठीक, 1:05 पे बना होगा, लेकिन ध्यान रखना 5 मिनट में 2.5 डिग्री एंगल ये और बना दिया होगा। कौन? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई यहां से हट गई होगी थोड़ा सा, केवल 2.5, एकदम हल्का सा हटी होगी, और ये बना दी होगी 2.5 डिग्री का एंगल। लो 0 तो नहीं है, 2.5 डिग्री का एंगल बन गया। अब इस 2.5 डिग्री को क्लियर करने के लिए आपको पता है मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, यानी 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे भी कम, बहुत कम, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, आधा से भी कम आ जाओ, आधा से भी कम आओगे तब आपको पता चलेगा लो भैया यही आंसर है। ठीक है, ठीक है। अब फार्मूले से तो मैंने बता ही दिया है, फार्मूले से तो मैंने बता ही दिया, आप उससे लगाना, फिर आपको फाइंड कर लेना। देखो फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं एक बार और, कि जब भी 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए पूछे कि कितने बजे बनेंगे, तो आपको जो मिनट दिया होगा, जो मिनट दिया होगा उसके यूनिट डिजिट प्लस जो ये है आपका न्यूमरेटर, उसको ऐड कर दोगे तो आपका 10 आना चाहिए, वो आपका सही हो जाएगा। उससे पहले आपका एक काम ये रहेगा कि आप अप्रॉक्स तो पहुंच जाओ, ये समय रहेगा, इसमें से बहुत समय आपको दूर दूर के होंगे, उनको आप तुरंत छांटो, आप पहुंच जाओगे सर ये वाला हो सकता है या नॉन ऑफ दिस हो सकता है। इसी दोनों में क्लियर था ना, इसी में दोनों फंसे थे ना, एक तो ये वाला या तो एक तो नॉन ऑफ, सर नॉन ऑफ दिस भी तो हो सकता है, लेकिन तुरंत आप इसको देख लेना, ये जो समय दिखा रहा है अगर इसका और इसका सम अगर 10 आता है तो वो आंसर सही होगा,
आप इसको टिक कर देना। अप्रॉक्स तो आप पहुंच ही गए थे, फिर आप इसको ऐड कर दिए, आ गया, खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझ रहे होगे तो मेरी बातें आ रही होंगी समझ में। और मेरी क्लास अगर इसका पहले वाला वीडियो भी देखे थे, सब देखो, आपको सब समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लेते हैं। चार व 5 बजे के बीच में थीटा बराबर 30 डिग्री कब होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है? ठीक। 4 व 5 बजे के बीच में थीटा बराबर 30 डिग्री कब रहा होगा, आप मुझको बताओगे। ऑप्शन में सॉरी ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। ऑप्शन सारे क्लियर हैं? 4:20, 4/11, 4:16, 4/11, 4:30, 5। ठीक है, आप बताओ थीटा कब 30 डिग्री का एंगल बनाएगा इसमें। ठीक, सबसे पहले आते हैं 5 बजे, बड़े से लेते हैं। 5 बजे बनेगा? कभी नहीं बनेगा। लो, 30 डिग्री कहाँ बन गया भाई? बनेगा क्या? 30 डिग्री दिख रहा है क्या? 30 डिग्री कुछ नहीं तो 90 से तो कम ही होगा। यहाँ ऐसे ऐसे कुछ बनेगा तो हम मान सकते हैं 30 डिग्री 2 डिजिट के, जैसे कि अगर ये 4 हो, ये 5 हो, तो ऐसे हो, समझ में आता है 30 डिग्री बनता है। ठीक, बात समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, डायग्राम थोड़ा गलत गलत बना देता हूँ मैं, डोंट माइंड। ठीक है, तो आपका 5 बजे तो ये तो नहीं ही होगा। 4:30 आ जाओ। 4 बज के यानी घंटे वाली सुई 4 पर रही होगी 30। ठीक ठीक, 30 डिग्री बनेगा क्या? 30 डिग्री बनेगा? नहीं बनेगा। कुछ 30 30 60। आप सोच रहे हो सर आधे घंटे बीते हैं तो घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ी होगी, बिल्कुल आगे बढ़ी होगी। लेकिन 30 मिनट बीते हैं तो 30 का आधा 15 डिग्री ही आगे बढ़ी होगी ना। 15 डिग्री और आगे बढ़ा दो। 4 और 5 के बीच में आ गई है। 4 और 5 के बीच में आ गई कौन? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में आ गई है। अब 2 ही डिजिट के बीच, मिनट वाली सुई 6 पे तो है ही, क्योंकि 30 मिनट की बात ही कर रहा है, तो 6 पे तो है ही। 4 और 6 और 5 के बीच में 30 आ गया, और ये +15 कर रहा है यानी 45। ये वाला भी होगा नहीं। समय लग रहा है केवल आपको बताने में, अगर आपको आ गया तो इतना समय लगना नहीं है ये। ठीक है, चलिए इसको भी रब कर देते हैं। यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। 4:20 सही, 4/11 कर लेते हैं। चलो, कॉमन सेंस यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 4:20 सही, 4 20 कब होता है? 20 मिनट कब होता है? जब मिनट वाली सुई 4 पे होगी। मिनट वाली सुई 4 पे होगी। मिनट वाली सुई को बना देते हैं ये। और 20 सही 4/11 यानी हल्का सा और आगे भाई, 20 से ज्यादा ही है ना। 20 सही 4/11 यानी 20 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो लो भैया, थोड़ा और आगे कर देते हैं हम इसको, आप ही की बात मान लेते हैं। थोड़ा और आगे कर दिए, कुछ ऐसा होगा। ये तो मिनट वाली सुई है। घंटे वाली 4 बजा रही है, ये भी तो इसी पे होगी ना, 4 के इर्द गिर्द होगी ना। 4 के ही इर्द गिर्द होगी ना भैया, 4 बज रहे हैं। 30 मिनट भी नहीं हुआ कि 15 डिग्री बना पाए। 30 मिनट भी नहीं हुआ कि 15 डिग्री बना पाए। 20 मिनट में 20 मिनट दिखा रहा है ये, आप लगभग लेके चलो 20 मिनट दिखा रहा है, तो 20 का आधा 10, 20 का आधा 10। तो ये इस मिनट जो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई से 10 डिग्री का एंगल बना रही होगी। आपको निकालना कितना है? 30। तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हुआ ऑप्शन आपका क्या हो गया है? सही हो चुका है। सही हो चुका है ना? चलो एक बार देख लो।
4:16। 16 मिनट कब होता है? मान लो घंटे वाली सुई किस पे रही होगी? 4 पे। घंटे वाली सुई 4 पे है, मिनट वाली सुई 15 से नीचे है, 15 से नीचे है, 15 से नीचे है। इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये मिनट वाली सुई 3 पे रहती तो 30 डिग्री का एंगल बनता? बनता कि नहीं बनता? बन जाता ना। देखो बन रहा है हल्का 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 हल्का, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि अगर 15 मिनट बीते हैं तो 15 का आधा 7.5 डिग्री होता है। घंटे वाली सुई 7.5 आगे चली गई होगी। अगर ये दोनों एग्जैक्ट पोजीशन पे होते, यानी 4:15 हो रहा होता, तो आपको दिखता कि घंटे वाली सुई 4 पे है, मिनट वाली सुई 3 पे है, तो 30 डिग्री का बनता। लेकिन 4:15, 15 मिनट जब बीते होंगे तो 30 डिग्री का नहीं बनेगा। पूछे क्यों? क्योंकि जब 15 डिग्री बीते होंगे तो घंटे वाली सुई आगे चली गई होगी। कितना? 15 का आधा 7.5, 7.5 डिग्री वो नीचे आ गई होगी, 7.5 डिग्री वो नीचे आ गई होगी। इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक, नीचे कर लिया हल्का सा, यानी कि 30 पहले था, 7.5 यानी 37.5, 37.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। अभी आपको 30 निकालना है, आपको 30 निकालना है, ठीक है। तो अब इस 37.5 ये एंगल आपका बन चुका है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा मुझको पता है, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत सही हो जाएगा। मुझे पता है मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में हो सकता ना आ रहा हो। 37.5 का एंगल अब बन रहा होगा। इतनी बातें करिए, 37.5 का एंगल बन रहा होगा। कितना ज्यादा बन रहा है भाई? 7.5। आपको तो निकालना 30 ही है, लेकिन आपका 7.5 जो डिग्री है वो ज्यादा निकल रहा है, वो ज्यादा निकल रहा है। आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है कौन? मिनट वाली सुई। अब ये जो 7.5 डिग्री का है, 7.5 डिग्री जो है मिनट वाली सुई क्लियर करे। घंटे वाली तो बहुत धीरे चलती है, मिनट वाली सुई करेगी कि नहीं करेगी? मिनट वाली सुई इस 7.5 डिग्री को भरेगी 30 बनाने के लिए, भरेगी, हटाएगी। कैसे हटाएगी? आपको पता है 1 मिनट में 6.5 डिग्री का बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, यानी कि 36 पहुंच गया। कब? 36 डिग्री बन 36, अरे सॉरी 36 क्या कह रहे हैं, 6 डिग्री कटा इसमें से, 6 डिग्री कट गया ना, 6 डिग्री कट गया। इसका कितना आ गया? 1.5, 1 डिग्री बढ़ा। 1 डिग्री अगर ये मिनट वाली सुई बढ़ जाती, यानी 15 क्या 16 हो जाती, 15 मिनट नहीं 16 मिनट होता, 16 मिनट होता, तो ये बन जाता आपका 31.5। 6 डिग्री हटा ली। 1 मिनट से थोड़ा और ज्यादा ले लोगे तो क्या इसको 30 नहीं कर देगी? अप्रॉक्स मान के चलो ना, अप्रॉक्स मान के चलो। क्या ये नहीं हो गया? आपके सामने ऑप्शन भी तो रखा हुआ है, कर लो, ठीक। इतना ये फिर भी बहुत क्लोज ऑप्शन थे, इतना भी नहीं रखेगा वो, थोड़ा दूर ही रखेगा। तब तो आप इसको थॉट प्रोसेस से कर लोगे, ठीक है। आशा करता हूं आ गया होगा आपको। दोबारा इस वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सा रिवर्स जाना, फिर से इसको देखना, समझ आ गई मेरी बातें अगर समझ गए तो ये लग जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री 3 व 4 के बीच, 4 के बीच। ऑप्शन रख दे इसका। रुक, 4 और 5 कर लो, 4 और 5 कर लो, ठीक। थीटा बराबर 90 डिग्री 4 और 5 के बीच में बनना चाहिए। आपका ऑप्शन है
एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना लेती है। यानी अगर 1 मिनट बीत जाएंगे तो मिनट वाली सुई अपने पुराने स्थान से 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, यानी कि नए स्थान पे उन दोनों का एंगल 6 डिग्री का होगा। और घंटे वाली, ये तो मिनट वाली के लिए था, और आवर हैंड के लिए 1 मिनट में वो आधा डिग्री का बनाती है। यानी देख लो कितने का अंतर, बहुत कम चलती है ये। घंटे वाली सुई आधे डिग्री का ही एंगल बना रही है, लगभग न के बराबर वाला हाल है। ठीक है, कितना, 6 डिग्री का एंगल 1 मिनट में बनाती है मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, इतनी बातें याद रखना। ठीक है, चलो, कितना बोल रहा है थीटा। अब इसको लगाते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को लगा के आज की मैं क्लास यहीं ओवर करता हूँ, और आशा करूंगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको फिर भी उसके बाद कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। दोबारा मैं इसको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि मेरा काम ही आपको समझाना। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने जो अभी बताया उसको आप ध्यान से समझोगे, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है, वही डिसाइड कर रहा है ये थॉट प्रोसेस। वो नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे। चलो, क्या बोल रहा है, थीटा बराबर 90, ऐसे बनना चाहिए ना। 90 के लिए तो यही होगा ना, दोनों सुइयां कम से कम इस तरह दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए ना, इस तरह दिखनी चाहिए, इस तरह दिखनी चाहिए, इस तरह दिखनी चाहिए, इस तरह दिखनी चाहिए। समझ रहे हो, इसे कहते हैं 90। अब चलो देख लेते हैं, फार्मूले से आप लगा लेना, 4:35। घंटे वाली सुई में मैंने 4 पर रखा, घंटे वाली सुई को मैंने 4 पे रखा, और 7:35 इसको रख दिया 7 पे। ठीक, ठीक, आपको लगा, देखो, एक 30 यहाँ बन गया, 30 यहाँ बन गया, 30 यहाँ बन गया, 35 मिनट बोल रहा है, यानी कि 7 पे ही होगी ना मिनट वाली। देखो, 30, 30, 60, 30, 90। और आप क्या करोगे, इसको सही करके चले आओगे, इसको सही करके चले आओगे, कितना, 7:35 हो गया आपका, 90 डिग्री आ गया। आप चले आए कॉलर खड़ा करके, लेकिन आपका आंसर हो गया गलत। पूछो क्यों। वो इसलिए क्योंकि जब 35 मिनट बीत गए होंगे तो घंटे वाली सुई क्या वहीं रही होगी, 4 पे, 4 पे नहीं रही होगी। अगर ये प्रॉपर 4 पे होती, ये 7 पे होता, तब ये 90 बनता। लेकिन 35 मिनट बीत चुके हैं तो ये घंटे वाली सुई वहीं थोड़ी खड़ी रहेगी। 35 का आधा 17.5 डिग्री वो आगे चली आई होगी, आगे चली आई होगी। यानी पहले वो यहां थी, डॉटेड लाइन, पहले वो वहां थी, अब यहाँ आ गई है, आगे बढ़ गई है। ये टोटल 90 होता, ये बड़ा वाला 90 होता, यानी पहले पोजीशन से वो 90 बना रही थी। अब तो ये 17.5 डिग्री आगे बढ़ गई ना, तो 90 से कम हो गया। देखो ना, ये 90 ऐसे बन रहा था 90, अब ये ऐसे हो गई तो कम हो गया ना एंगल, एंगल अब कम हुआ ना। कितना कम हो गया, 17.5। 90 से कम हो गया, आपको 90 फाइंड करना है। 90 से कम तो यही हो गया, 90 से अगर एक माइनस भी कम किया ना, तब भी वो 90 नहीं बना रहा है। बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, बात समझिएगा बस क्या हो रहा है। ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। 736 लगा लेते हैं, अरे 436 लगा लेते हैं, यानी 4 बजे होंगे और 36। चलो, 35 किए थे आप, 35 किए थे तो 17.5 डिग्री का अंतर आ रहा था, 17.5 डिग्री का अंतर आ रहा था। ये 17.5 डिग्री कौन भरेगा, मिनट वाली सुई भरेगी अब, क्योंकि मिनट वाली सुई 35 से 1 मिनट ज्यादा है, 1 मिनट ज्यादा है। मिनट वाली सुई अपने 35 से 1 मिनट, पहले वाले में 35 आप लगाए ना, तो अब 36 लगा रहे हैं, यानी 1 मिनट ज्यादा है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बना देती है, 6 डिग्री बना देती है, 6 डिग्री बना देती है। लेकिन अंतर कितने का था जब आप 35 पे किए थे, तो जब आप 35 पे किए थे तो अंतर कितने का था, 17.5 डिग्री का था ना। चलो 1 मिनट ही तो बढ़ाया है, यानी 6 डिग्री कम हो जाएगा, 6 डिग्री और इसमें से माइनस कर दोगे,
11.5 डिग्री अभी भी माइनस होगा उसमें से, अभी भी माइनस होगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। क्लियर? 7:37 3/11, 7:37 3/11, 4:37 3/11, 4 पे रही होगी घंटे वाली सुई, ये रहा 8, यहां कहीं होगी मिनट वाली सुई। 35 से कितना ज्यादा? 35 से कितना ज्यादा? 35 से कितना ज्यादा? 35 से 2 ज्यादा, 37 है ना, 37 3 11 है, 37, अगर 37 ले लो तो 2 मिनट ज्यादा है। मिनट वाली सुई कवर कर रहे, मिनट वाली कितना एंगल बढ़ गई है, 35 पे थी तो 90 था, 90 नहीं था, जो भी था। चलिए मैं आपको इसको क्लियर कराता हूँ ढंग से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे होगे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मुझे पता है। ठीक, 4:37 3/11, मैं इसको 0 से कर देता हूँ। ये डायग्राम तो यही बनेगा, डायग्राम यही बनेगा ना। आप सोचो कि घंटे वाली सुई 4 पे है और ये कहाँ पे है, मिनट वाली 35 पे। ठीक ठीक, 3 3 6 3 3 9 90 डिग्री का बन गया। ये 4:35 की बात थी, हमने निकाला वो गलत था। ठीक, गलत तो क्योंकि 35 मिनट में 17.5 ये आगे बढ़ गई होगी और इसी 90 में वो 17.5 कम हो जाएगा और लाना आपको 90 ही है। 35 था, बात कितनी कर रहा है, 37। 2 मिनट और आगे जाओगे आप, 2 मिनट आगे जाओ, इस मिनट वाली को आगे बढ़ाओ, मिनट वाली को 2 मिनट और आगे बढ़ा दोगे, 35 से 2 आगे तब तो 37 आएगा। 2 मिनट, 1 मिनट में वो 6 डिग्री बनाती है, 2 मिनट में कितना बना देगी, 12 डिग्री, 12 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक, यानी कि जो 17.5 डिग्री का अंतर आ रहा था वे 12 डिग्री कम हो जाएगा। 5.5, यानी कि 5.5 अभी भी कम है 90 होने में, 5.5 अभी भी कम है। ठीक है, 5.5 अभी भी कम हो रहा है, 90 नहीं बन रहा है ये 5.5। देखिए अंतर आ रहा है, बात को समझिए आप। ठीक है, मैं इसको फार्मूले से भी कर देता हूं अभी, लेकिन इसको आप घर पे अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। नहीं आएगा आप मुझसे पूछिएगा, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, लेकिन मैं फार्मूले से भी इसको बता देता हूं, लेकिन ये समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कितना हो गया, 5.5 का अंतर अभी भी आ रहा है, यानी 90 डिग्री अभी भी नहीं है। एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ये तो ये है, तो ये सही ही होगा ना, पेपर का क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बनाया, यही ऑप्शन होगा। देख लेते हैं, 4:38, 4:38 देख लेते हैं। मान लो 4:38 नहीं, 4:35 ही हो रहे हैं, तो कितना बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री, आप सोचे 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन जब 35 की बात कर रहा है तो घंटे वाली से 35 मिनट में आगे चली आई होगी, 17.5 आगे बढ़ गई होगी, 17.5 बन गई, यहाँ आ गई होगी, यानी 90 तो पहले था, अब उससे आगे आ गई तो 90 से कम एंगल बन गया दोनों सुइयों के बीच का, ये कम हो गया। ठीक है, यानी कितना, 17.5 डिग्री कम हो गया है, 17.5 डिग्री का अंतर है, इसी को कवर करना है, इसी को कवर करना है। ये मिनट वाली सुई कवर करेगी, मिनट वाली सुई कवर करेगी ना, आगे बढ़ के, आगे बढ़ के यही तो कवर करेगी इसको। 1 मिनट में वो 6 डिग्री जाती है, 17.5 तक पहुंचना है, 17.5 तक पहुंचना है, तो 6, 1 मिनट में 6, 2 मिनट में, दूसरे वाले मिनट में फिर 6, तीसरे वाले मिनट में फिर 6, 6 6 12 6 18, लगभग लगभग इसको कवर कर रही है 3 मिनट में, 3 मिनट में, 3 मिनट में देखो लगभग लगभग इसको कवर कर दी ना, 18 17.5 के एकदम पास ही तो है। 3 मिनट, 35 पे था, 35 प्लस 3 कर दिए आप तो कितना आ गया, 4:35 होता, लेकिन प्लस 3 कर दिया आप, 38 आ गया। आप वो सर 38 ही क्यों नहीं है, 2/11 क्यों है, 2/11 क्यों, क्योंकि अगर आप 3 मिनट बढ़ाए हो, 3 मिनट बढ़ाए हो, 3 मिनट में वो गई होगी ना कितना, आधा आधा आधा, 1.5 मिनट। कौन, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा जा रही है,
तो 3 मिनट में 1.5 जाएगी, 1.5 डिग्री का एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी ना, ये थोड़ी, वो भी तो चल रही होगी। यही 1.5 मिनट आपका यहाँ माइनस हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा 1.5 मिनट आगे आ जाएगी और ये आपका समय हो जाएगा सही। मैं बहुत थॉट लेवल बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जैसे जैसे घड़ियों के मिनट आगे बढ़ता है तो घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ती है। मिनट बड़ा होगा तो घंटे वाले सुई के बीच का डिफरेंस, जो पुराना था नया था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी ज्यादा होगा। कम होगा तो बहुत कम होगा। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके चलोगे, आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। देख लो, जैसे यहाँ पहुंचे हम लोग, इतना टाइम लगा आपको समझाने में। जो मैं समझ रहा हूँ मैं तो टिक करके आ जाता, आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए तो एक बार क्या कर लेते हैं, आप ये देख लो समय क्या है, 4:35, 4:36, 4:37, 3/11, 4:38/2, 38, 2/11, ये समय देख रहे हो सारे ही। अगर आप ध्यान से देखोगे 4:35, 4:35 यानी घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई पार कर चुकी है। सब में 35 से ज्यादा ही है, किसी में कम नहीं है, यानी घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई पार कर चुकी है, यानी 90 पॉजिटिव लेके चलेंगे हम लोग। ठीक, चलिए लेके चल ही लेते हैं अब आगे। ये आपको समझा के मैं आज क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, थीटा बराबर 90 लेना है, पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर चुकी है। बराबर 11/2 गुणे मिनट ही फाइंड करना है, मिनट -30 इंटू आर। ठीक, 90, 11/2 इंटू मिनट ही फाइंड करना है, -30 इंटू आर कितना है? 4 बज चुके हैं, 4 और 5 बजे के बीच की बात है, यानी 4 बज चुका है, 5 नहीं बजा होगा, 4 ले लो। 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें होगा, ये 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 इंटू, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं बताने वाला कि कैसे कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। माइनस 120 होता, 30 में 4 का मल्टीप्लाई होता तो 120 होता, 120 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा, यही आएगा। अब इसको इधर ले आओ, 240 प्लस 180 इज इक्वल टू 11 इंटू एम, 0, 420 इज इक्वल टू 11 इंटू एम। विजिबल है? नहीं विजिबल है, सॉरी। इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा आपका 420 इज इक्वल टू 11 इंटू एम, एम इज इक्वल टू 420 अपॉन में 11। अब इसको सॉल्व करो, देखो 420 को 11 से डिवाइड करो, देखो आ गया ना, 38 2/11 आपका आंसर आ चुका है। 38 2/11 मिनट, 4 बज चुके थे और मिनट आप फाइंड कर लिए 38 2/11, तो आपका क्या समय आ गया? क्या समय आ गया? 4:38 सही 2/11। आज की क्लास में बता रहा हूं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा वे, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर ये क्या 1 मिनट इधर 1 मिनट उधर कर रहे हैं। आप घड़ी को आज जाइएगा, बैठिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक, क्योंकि अगर मिनट वाली सुई आगे बढ़ रही होगी तो घंटे वाली भी आगे बढ़ रही होगी, भले ही धीरे बढ़ रही हो लेकिन बढ़ रही होगी। ठीक है, और एंगल है, एंगल को कंप्लीट कराना है तो करना होगा। आप डायरेक्ट किसी 2 डिजिट के बीच का अंतर लेकर नहीं कर सकते, करोगे फिर बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि इतने मिनट हो रहे हो तो वो वाले घंटे वाली सुई तो कुछ आगे आई होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ ओवर करते हैं। आप घर पे जाके इसको रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करना, दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछोगे, मैं इसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।